एक नया लुक आ चुका है एंड इस नए लुक में कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे घर के थोड़ी देर बाद, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर, तो एक पूजा है। काल भैरव का पूजा है। सो पूजा के लिए डेकोरेशन करवाया था, मतलब कल डेकोरेशन करवाया था। डेकोरेशन करवाने के बाद मतलब मैंने तारीफ़ किया था कि हाँ, आपने डेकोरेशन बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेशन आपने किया है। उसके बाद दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन यानी कि कल क्या हुआ, कल मैं गया एंड मैं जाने के बाद देखा कि वहाँ पर काल भैरव के सामने बॉक्स बजाकर लोग नाच रहे हैं। वो भी किस सॉन्ग में, जहाँ पर अश्लील चीज़ों के बारे में, जहाँ पर उस गाने का लिरिक्स जो है उसमें अश्लील चीज़ें हैं उस गाने के अंदर। सो मैं इसके बारे में किसी और से डिस्कस करने लगा कि देखो, इसके करने की क्या ज़रूरत थी, मतलब नाच गाना करने की क्या ज़रूरत थी। नाच गाना ना करके भी तो खुशी दिखा सकते हैं ना। और नाच गाना भी किसके ऊपर गा रहे हैं, अश्लील गानों के ऊपर। वो अश्लील गानों के ऊपर मैंने नहीं बताया, क्योंकि अगर वो सुन लेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। सो जिसके साथ मैं डिस्कस कर रहा था वो बता रहा था कि तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम क्या है। उन लोगों का खुशी दिखाने का स्टाइल कुछ अलग है, खुशी दिखाने का स्टाइल कुछ अलग है। मतलब कि अगर कोई शराब पी रहा है तो उसको बताया जाएगा कि उसका एनर्जी लेने वाला जो स्टाइल है वो अलग है। बाद में कोई गलत नहीं है, अलग तो है ही, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ पर यही है कि ये जो डांस कर रहा है जिससे आनंद उनको मिल रहा है, सो कॉल आनंद, वो आनंद जब तक वो डांस करते रहेंगे तब तक ही वो आनंद होगा। डांस करना बंद कर देंगे, अश्लील गान बजाना बंद कर देंगे, बस वही सेम पोजीशन में आ जाएंगे, वही बेचारे लाइफ में पहुंच जाएंगे, रिपीटेशन मोड में पहुंच जाएंगे, बोरिंग लाइफ में। शराब की तरह ही है, दोनों ही चीज़ें एनर्जी के लिए, दोनों ही चीज़ें आनंद के लिए है। बट शराब और डांस करना इंस्टेंट है, कुछ समय के लिए आपको आनंद मिलेगा, उसको बताने नहीं मिलेगा। एंड दूसरी बात ये है कि वहाँ पर इतना तो माइक नहीं था, एक ही माइक ने पूरा जगह को, पूरा एरिया को एकदम, मैं इस वर्ड को यूज़ कर रहा हूँ, बर्बाद करके रख दिया था एक ही बॉक्स ने। वो बॉक्स बहुत तेज़ आवाज़ में वो बॉक्स चल रहा था। एंड घर के ओल्ड पर्सन, बीवी, बच्चे, हस्बैंड, सभी बाहर निकाल कर, कोई आदमी तो नंगा होकर भी नाच रहा था। मतलब नंगा होकर एकदम, पैंट वैंट खोल के नहीं, शर्ट खोल के नाच रहा था। वो भी किस गानों के ऊपर, अश्लील गानों के ऊपर। मैं अगर मानता कि हाँ, कुछ अच्छा गाने हैं, कुछ अच्छा स्मूथिंग लिरिक्स है, अच्छे गाने हैं,
उसके ऊपर आप अगर नाच रहे हो वो भी कंसिडर किया जाएगा। बट आप देखो, आप माहौल ही खराब कर रहे हो। काल भैरव, काल भैरव जो मैंने अपने पापा से सुना, काल भैरव जो है वो शिव का ही रूप है। सो काल भैरव जो है वो एक पोजीशन है, मैं मानता हूँ एक एक पोजीशन है काल भैरव। मैं गलत हो सकता हूँ, एक आइडियल है काल भैरव। काल भैरव को छोड़ दो, कोई भी भगवान हो, दुर्गा हो, गणेश हो, कार्तिकेय हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, कृष्ण हो, राम हो, विष्णु हो, कोई भी भगवान हो, कोई भी भगवान चाहेगा कि किसी और को तकलीफ देकर कोई आनंद करे? कोई चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा कि किसी और को तकलीफ देकर वो लोग आनंद करें। ये नहीं चाहेगा, बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। अभी आप सोचोगे कि अगर भगवान अगर नहीं चाहेगा कि जोर जोर से माइक मतलब जोर जोर से माइक बजाकर जो बाहर के लोग हैं उनको तकलीफ हो रहा है, तो माइक बंद क्यों नहीं कर देता है भगवान? देखो, जो कुछ भी होता है ना वो योग की वजह से होता है, ठीक है। अभी वहाँ पर क्या है कि देखो, ये ज्ञान के हिसाब से होता है। देखो, वहाँ पर जो लोग थे जो नाच रहे थे, उन लोगों का ज्ञान कैसा था? उन लोगों का ज्ञान ज़्यादा नहीं था। हो सकता है उन लोगों ने किसी ने बहुत सारी डिग्रियां पास की होगी, बल्कि उन लोगों ने कोई डिग्रियां पास नहीं किया है। बट डिग्रियां से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका ज्ञान कितना है। तो जो नाच रहे थे उन लोगों का जो ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि देखो उन लोगों को ये समझ में आ रहा है कि देखो भगवान का पूजा है और हम लोग आनंद करेंगे। ये उन लोगों का अभी माइंड से चल रहा है। अभी ये सब जो कर्म वो लोग कर रहे हैं कि माइक बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एंड रास्ता, ठीक है, रास्ते के सामने डांस कर रहे हैं। सबसे सबसे प्रॉब्लमेटिक बात है कि रास्ते के सामने डांस कर रहे हैं। तो रास्ते के सामने डांस करने के लिए जो तकलीफ हो रहा है उसका एक क्या कहते हैं उसको, उसका एक कर्म तैयार हुआ। माइक बजा बजा कर बाकी लोगों का जो कान में जो प्रॉब्लम हुआ उसका योग तैयार हुआ उन लोगों की वजह से। काल भैरव जो भगवान है उनको इसके साथ सिंक किया कि काल भैरव भगवान ऐसे ही चाहते हैं कि मतलब अश्लील गानों में लोग नाचे। ये काल भैरव चाहते हैं, ये परसेप्शन सभी के सामने लेके आया। ये एक कर्म हुआ। अभी ये सब जो कर्म है, इस कर्म का फल उन लोगों को बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कोई देखो, वो लोग अगर नहीं चाहते कि नहीं भाई ये कर्म का फल मैं नहीं चाहता हूँ, उनको ज़बरदस्ती करके दे दिया जाएगा। अभी मैं उस पॉइंट में आता हूँ कि भगवान बंद नहीं क्यों कर रहा, वो बॉक्स बंद नहीं क्यों कर रहा? क्योंकि देखो, जो आसपास के लोग हैं, जिन लोगों को तकलीफ़ हो रहा है, उस बॉक्स से तकलीफ़ हो रहा है, उन लोगों के दिमाग में भी एक फिक्स्ड दिमाग है। क्या दिमाग है? कि एक दिन ही बजा रहा है, एक दिन इनको आनंद करने दो। एक ही दिन ये लोग बजा रहे हैं, आनंद करने दो इन लोगों को।
ये एक परसेप्शन है। इससे क्या हो रहा है, ये इसमें एक कर्म तैयार हो रहा है। ये एक परसेप्शन है, ये एक ज्ञान है, ये एक डिसीजन है, इससे एक कर्म तैयार हो रहा है। ठीक है, ये कर्म तैयार हुआ एक कि उन लोगों के सामने आकर ये बताया नहीं कि माइक को, बॉक्स की आवाज़ को कम कर दो, हमें तकलीफ हो रही है। ये ना बोलने का एक कर्म उन लोगों ने पहले से तैयार कर दिया, सहन करने का कर्म तैयार कर लिया उन लोगों ने पहले से। अभी क्या है, अभी देखो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है कि उन लोगों ने, क्यों उन लोगों को, मतलब जिन लोगों को तकलीफ़ हो रहा है वो लोग माइक जो बजा रहे हैं उनको क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं वार्निंग दिया, क्योंकि उन लोगों को ये परसेप्शन है कि अगर बताएंगे तो झगड़ा हो जाएगा, आसपास रहते हैं झगड़ा हो जाएगा, ये परसेप्शन रहता है। ओके, इस परसेप्शन की वजह से वो लोग नहीं बोलते। अभी मैं एक चीज़ बता देता हूँ, झगड़ा हो जाए, ठीक है, अभी देखो, अभी माइक बजाने की वजह से, हो सकता है कि आप घर पे कुछ काम कर रहे हो सकता है कि आप घर में लैपटॉप में ऑनलाइन में कुछ काम कर रहे हो, काम आप कर नहीं पा रहे हो, या फिर आप घर में क्या कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, कुछ बना रहे हो खाना, तो ये माइक बजाने से क्या होगा कि ध्यान आपका वहाँ पर रहेगा क्या, ध्यान आपका इधर उधर चला जाएगा। जब ज़्यादा साउंड का, जब एक मिनट, एक बच्चा भी रो रहा है, वो एक बार देख के मैं आता हूँ। ओके, तो मैं कहाँ था कि आ, आप कुछ खाना बना रहे हो, खाना बनाते बनाते अगर वो माइक बहुत ज़्यादा तेज़ आ रहा है तो आपका खाना अच्छे से नहीं बनेगा। खाना अच्छे से नहीं बनने से हजम ठीक से नहीं होगा, हजम ठीक से ना होने से शरीर आपका ख़राब होगा, शरीर के साथ अब आपका झगड़ा होगा। अभी आप मान लो, अभी आप जस्ट डिसाइड कर लो कि आपको शरीर के साथ झगड़ा करना है या फिर बाहर के इंसान के साथ झगड़ा करना है जिसके साथ आपका कोई रिलेशन नहीं है, जस्ट वो आपके घर के पास ही है, सिर्फ यही उनका परिचय है, इससे ज़्यादा उनका कोई परिचय नहीं है। एंड उनको आप जस्ट जो सच में इम्पोर्टेंट है उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो कि माइक ज़ोर से नहीं बजाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। एंड एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो माइक ज़ोर से बजाने की जो प्रथा है, ये प्रथा कहाँ से आया? ये प्रथा एक्चुअली आया इससे, देखो मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं, बट इससे आया कि भगवान, मतलब इंसानों को लगता है कि भगवान को अगर लगे कि उनके लिए बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं तो भगवान खुश हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा गलत फहमी है, मतलब दुनिया में सबसे बड़ा गलत फहमी अगर होगा तो ये है सबसे बड़ा गलत फहमी। ठीक है, कि शोर शराबा करने से भगवान खुश हो जाता है। भगवान यार, भगवान शांत प्रकृति का होता है। ठीक है, और देखो जो भगवान बहुत ज़्यादा गुस्से होते हैं, जैसे कि दुर्गा माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, तो वो होती है खराब के लिए। जो लोग खराब होते हैं उन लोगों के लिए गुस्से करते हैं। ऐसा तो नहीं कि हर समय गुस्से करते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब मैंने किसी एक से सुना था, मतलब पता नहीं ये सब जो चीज़ें हैं ये दिमाग में कैसे आ जाता है, कैसे वो लोग फिक्स कर लेते हैं अपने दिमाग में। एक पर्सन मुझे बता रहा था कि दुर्गा जो भगवान है वो
गुस्से वाला भगवान है। भाई गुस्सा वो करती है, बट खराब लोगों के ऊपर गुस्सा करती है। खराब लोगों के ऊपर ऑब्वियसली गुस्सा करना चाहिए। अभी मैं इसके बारे में भी बताऊंगा कि गुस्सा कब करना चाहिए। गुस्सा गुस्सा ऑब्वियसली करना चाहिए। गुस्सा अगर ना करोगे तो प्रॉब्लम होगा। गुस्सा ऑब्वियसली करना चाहिए। अभी देखो दुर्गा भगवान सटीक समय में गुस्सा करती है, बाकी समय में वो एकदम अच्छी शांत स्वभाव की, बहुत ही नम्र रहती है। ठीक है। एंड देखो सभी भगवानों को ये पता है कि इंसानों का असली नेचुरल स्टेट कौन सा है। इंसानों का नेचुरल स्टेट है काम होना, शांत रहना, ये उनका नेचुरल स्टेट है। अभी माइक बजाकर वो लोग क्या कर रहे हैं, इसी नेचुरल स्टेट को भंग कर रहे हैं, इस नेचुरल स्टेट को बर्बाद कर रहे हैं। एंड इससे क्या हो रहा है, देखो इसमें भी साइंस है। उन लोगों को ये लगता है कि ये सब जो माइक टाइक बजाकर डांस करने से उनका जो खुशी हार्मोन है वो इंक्रीज होगा। बिल्कुल गलतफहमी है। इससे और भी ज़्यादा रोग तैयार होगा। मैं बताता हूँ कि किससे रोग कैसे ये इससे रोग तैयार होगा। देखो मान लो कि माइक बजा रहे हो, पहले तो माइक से शब्द दूषण होता है, शब्द पॉल्यूशन होता है, नॉइस पॉल्यूशन होती है। तो नॉइस का पॉल्यूशन होगा, कान का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, वो एक चीज़ है। दूसरा चीज़ है ये कि आप क्या कर रहे हो, आप आपको डांस नहीं आता। मैक्सिमम लोगों को डांस नहीं आता। अगर किसी को डांस नहीं आता एंड जो गाना है उसमें अगर अश्लील चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है या फिर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव चीज़ों के ऊपर बताया जा रहा है, तो जो इंसान है जो डांस कर रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना हाथ हिलाएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा हाथ हिलाएगा। अभी अगर ओल्ड पर्सन है वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा हाथ हिलाएगा, कमर हिलाएगा, पाँव हिलाएगा, तो मोच आ जाएगा, हॉस्पिटल भागना होगा। अभी मैं यूथ की बात कर रहा हूँ, जिनका एज कम है उनकी बात कर रहा हूँ, जो लोग डांस कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो लोग जब डांस करेंगे तो क्या होगा, देखो उसमें क्या प्रॉब्लम होगा। देखो यूथ लोग डांस कर रहे हैं, ठीक है, डांस कर रहे हैं। अभी डांस करते करते क्या हुआ, डांस करते करते उन लोगों का परसेप्शन ही ये बैठ गया कि हाँ भगवान का पूजा यानी कि डांस। उन लोगों का परसेप्शन ही यही बैठ गया। अभी ये जो परसेप्शन है ये कहाँ पर जाएगा, इनहेरेंट होके उनके बच्चों में जाएगा। बच्चों भी ये समझेंगे कि भगवान सिर्फ नॉइस चाहते हैं। ठीक है, ये शरीर का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये एक परसेप्शन, ये एक मेंटल एक कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, यूथ अगर क्या कर रहा है, यूथ अगर बिना कुछ सोच के शर्ट उतार के अगर डांस कर रहा है अश्लील गानों के ऊपर, मेनली अश्लील गानों के ऊपर, एग्रेसिव गानों के ऊपर, ठीक है, और मैंने किसी जगह पर देखा है पॉलिटिकल गानों के ऊपर, ठीक है। सो उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। सो ये इनहेरेंट होके उसके बच्चों में जाएगा। वो बच्चा बड़ा होगा ये सब ही ज्ञान लेकर, वो बच्चा बड़ा होकर उसका भी जो बच्चा है उनको यही सब सिखाएगा। ये होता ही जाएगा। अभी देखो ये मैं यहाँ पर किसी भी तरीके से इस चीज़ों को बंद करने के लिए नहीं आया हूँ, इस चीज़ों को, ठीक है। इस चीज़ को मैं किसी भी तरीके से बंद करने के लिए नहीं आया हूँ। जब तक मुझे कोई तकलीफ नहीं देगा तब तक मैं बंद करने नहीं जाऊँगा। क्योंकि देखो मैं कितना बंद करने जाऊँगा, मैं बंद करने कितना जाऊँगा। मेरे यहाँ पर 10-12 जगह पर ऐसे माइक चलेगा, मैं कितने जगह पर बंद करने जाऊँगा, कितने जगह पर मैं बंद करने जाऊँगा। सही बात है या फिर नहीं। अब ये वीडियो मैंने बना दिया,
वीडियो कौन कौन लोग देखेगा मुझे पता नहीं, बट जो जो लोग देखेगा वो आई थिंक उन लोगों का दिमाग खुलेगा एंड इसके ऊपर थोड़ा सा काम चलेगा। बट देखो, इन सभी इंसानों की ज़रूरत है, इन सभी इंसानों की ज़रूरत है। क्योंकि क्या है, देखो, अगर इन सभी इंसान अगर नहीं रहेंगे तो बॉक्स भाड़े में नहीं जाएगा। बॉक्स भाड़े कंपनी का नुकसान होगा, ठीक है, समझ में आ गया। नुकसान हो जाएगा। और अगर मैं ये सब बोल दूँ तो मेरा शत्रु बहुत ज़्यादा हो जाएगा एंड मैं नहीं चाहता कि मेरा शत्रु बहुत ज़्यादा हो जाए। एंड देखो, मैं यहाँ पे जो भी कुछ बोल रहा हूँ, मैं पागल हूँ, ठीक है, मेरा दिमाग ख़राब है, मैं पागल हूँ, ओके, मैं पागल हूँ। तो मेरी बातों को एकदम सीरियसली मत लेना, ठीक है। मैं पहले से ही बता देता हूँ, मेरी बातों को एकदम सीरियसली मत लेना। सीरियस लेकर किसी को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि देखो ये बंदा ने बोला, इस बंदे ने बोला, ठीक है, इस बंदे ने बोला तो तुमको करना चाहिए, कि बिल्कुल भी नहीं है। इससे ज्ञान लो, देखो कि अगर आप खुद के ऊपर कर सकते हो, मतलब खुद आपको लग रहा है कि ये होना चाहिए या फिर नहीं, कुछ भी नहीं। अपने आसपास अगर हो रहा है, अगर आपको तकलीफ हो रहा है तो आप उसके ऊपर एक्शन लीजिए, ठीक है। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।